अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, और बिजनेस मैथमेटिक्स में हमारा जो टॉपिक है वो है स्केच द पैराबोला। ठीक है जी, स्केच द पैराबोला। पैराबोला को स्केच करना होता है। पैराबोला को स्केच करने के लिए क्या होगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, और जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी आप उसमें x की वैल्यू अपने पास से अज्यूम करेंगे। आप वो x की वैल्यू अज्यूम करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और y की वैल्यू आप कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है जी, x की वैल्यू पुट की अज्यूम करके, और x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम उसको स्केच बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलते रहते हैं आगे। अब ये इक्वेशन थी जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, -3x² + 6x + 9। तो अब देखिए, हम इसमें पहली ये जो हमने x ये जो वैल्यूज लिखी हुई -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, ये वैल्यूज हमने अज्यूम की हैं जो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ब्रैकेट ओपन किया, -3 आ गया, इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब x जहाँ लिखा हुआ है वहां पर हम ये -3 को पुट कर देंगे। ठीक है जी, ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, ये आ गया। फिर राउंड ब्रैकेट ओपन किया हमने, राउंड ब्रैकेट के -3। अब ब्रैकेट में हमने लिखा -3 अगेन, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, +6 आ गया, फिर ब्रैकेट में -3 आ गया। ठीक है जी, और फिर आ गया +9। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, ये हमने वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया। आपने जैसा कि देखा इक्वेशन के अंदर 2x आ रहे थे, और दोनों x की जगह पर हमने क्या लिख दिया, -3 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो अब देखें जो 3 का स्क्वायर, ये हम रफ वर्क में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर लेट्स से रफ वर्क हमारा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेते हैं। तो देखें इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करें। -3 पहला था तो हमने -3 रहने दिया। ठीक है जी, फिर 3 का स्क्वायर हमने ले लिया। 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 होता है, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आ गया प्लस माइनस। अब ये 6 जो है -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 3 क्या हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है ना, अब एक और स्टेप में अगर इसको करें तो अब देखें ये -3 और 9 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -3 × 9 अगर हम करेंगे तो ये -27 हो जाएगा। -27 -18 + 9 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये -36 हो गया। जब हमने x की वैल्यू -3 रखी तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ रही है वो -36 आ रही है। ठीक है ना, ये हमने एक इक्वेशन क्या कर ली जी, हमने सॉल्व कर ली। अब नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जी बोलिए। जी बोलिए। सही, तो सही जो एक्स की वैल्यू है -3 -2 -1, ये है क्या वैसे? अच्छा, हमने दोबारा सुनिए, इस वक्त हम पैराबोला स्केच करने जा रहे हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना हाईलाइटेड, असल में आपने क्लास नहीं ली ना, इसीलिए थोड़ा आपको इशू हो रहा है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आज लाजमी, आज समेत पिछली लेक्चर भी आपको मिल जाए ना, तो आई होप क्या आने वाली क्लासेस में आपको इशू इंशाल्लाह नहीं आएगा। अच्छा, फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे शायद नहीं आए तो उनको भी बुला लो। सर बेटा इससे पहले कौन सी क्लास क्लास नहीं हुई? ज्वाइन कर लें आप लोग फौरन ना। एक मिनट। सर हमें 0 वाली वैल्यू रखनी होती है ना? 0 वाली वैल्यू रखनी होती है ना? कौन बोल रहा है, ये नाम बताइए अपना। शहरबानो। अच्छा, शहरबानो बेटा, 0 वाली वैल्यू नहीं रखनी होती। इस पैराबोला स्केच करने के लिए आपको 7 वैल्यूज रखनी होती हैं। तो ये जो x की वैल्यूज आई ना, ये हमने अपने पास से अज्यूम करी है, -3 -2 -1 जी -1 सर, 0 1 2 3, यानी कि हमने 7 ठीक वैल्यूज है।
अपने पास से हमने अज्यूम की हैं। अब एक एक करके हम वैल्यू रखते जाएंगे। हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में -3x² + 6x + 9 में हम एक एक करके वैल्यू रखते जाएंगे। एक एक वैल्यू हम अज्यूम करेंगे और दूसरी वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू हम ओके अज्यूम सर, करेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से ही होगा, ठीक है ना। अब हमने जैसे ठीक है -3, जो पहली में हमने -3 रखा है, अब हम दूसरी बार में क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। अब आप देखिए जरा, ये हमने ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया, ये -3 तो फॉर्मूले का है, ठीक है ना, तो ये -3 रहेगा। अब देखें -3 के बाद x² है, तो x की जगह पर हमने -2 रख दिया। ठीक है, -2 ब्रैकेट क्लोज करा जी, ये स्क्वायर आ गया इसके ऊपर, +6 ब्रैकेट ओपन -2 ब्रैकेट क्लोज +9 आ गया इक्वेशन का, और ये हमने सारी वैल्यूज रख दी। अगेन वी विल गो टू द रफ, ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन किया, देखें सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है -3, तो ये हमने -3 रहने दिया, ठीक है ना। अब 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर -2 है, लेकिन जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा तो इट विल बी +4, क्योंकि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो क्या हो जाती है जी, पॉजिटिव हो जाती है। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो -2 का स्क्वायर लिया 4 हो गया। अब देखें प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, और आखिर में प्लस का 9 आ जाएगा, और ये हमने ब्रैकेट वापस क्लोज कर दिया, ठीक है जी। आगे सॉल्व करें भाई। अब 3 और 4 जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या 3 4 प्लस माइनस माइनस -3 4 ये आ गया -12, -12 फिर एक और -12 है, और फिर प्लस का 9 है, तो इट विल बी -15, ठीक है ना। ये आ गया -15। अब देखें x की वैल्यू हमने -3 अज्यूम की, x की वैल्यू हमने अपने पास से -3 अज्यूम की, इस इक्वेशन में हमने -3 x की जगह पर रख दिया, ये y की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया, -2 हमने अपने पास से अज्यूम किया, हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, और ये -15 आ गया, ठीक है। फिर हमने -1 रखा, जब हमने -1 रखा, अब हम x की जगह पर -1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमने ब्रैकेट ओपन किया, -3 इक्वेशन का है, x की जगह पर हमने रख दिया -1, ठीक है जी। ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर +6 ब्रैकेट ओपन -1 ब्रैकेट क्लोज +9 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट लगेगा, ठीक है जी। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे। फिर वैसे ही रफ वर्क के हिसाब से करेंगे, -3 आ गया, ठीक है जी। -3 आ गया, -1 का स्क्वायर लेंगे, जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर किसी भी वैल्यू का जब स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है। जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है जी। सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आगे चलते हैं। -3 इंटू -1 होना था, तो ये -1 का स्क्वायर ले लिया है, ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 6 1 6, और ये +9 हो गया, ठीक है ना। आप देखें ये जो -1 है और ये जो 6 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 1 6 हो गया, इसलिए ये -6 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का 9 था, प्लस का 9 ही रहा। अगले स्टेप में हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, तो -3 1 -3 हो जाएगा, फिर -6 हो जाएगा, फिर +9 हो जाएगा, तो इट विल बी 0। तो जब -1 की वैल्यू हमने रखी तो आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना। तो वो बच्चे जो आप में से लेट हो गए हैं, तो मैं उनको बता दूं थोड़ा सा कि इस वक्त हम स्केच द पैराबोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्केच द पैराबोला के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये फिक्स है मेरा तरीका कि आप 7 वैल्यूज़ अपने पास ही अज्यूम करेंगे। 7 वैल्यूज़ में से 3 नेगेटिव होंगी, 3 पॉजिटिव होंगी, और एक 0 होगा, ठीक है जी। हेलो।
ओके, अब हम x की वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, तो किसने मना किया? काम करने से पढ़ो। सर तो सिर्फ 9 बचेगा, 9। अच्छा देखें, अब -3 हमने रखा, -3 के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया 0, और फिर ये 0 का स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है जी, प्लस का 6, ब्रैकेट ओपन हमने किया 0, ठीक है जी, और ये हमने प्लस का 9 रख दिया, यानी जहां जहां x था हमने वहां पर क्या रख दिया जी, 0। अब देखें, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है तो उड़ जाएगा। अब यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो इसलिए जब हमने 0 रखा तो क्या आंसर आ रहा है जी, 9 आंसर आ रहा है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर 9 आंसर लिख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। देखें, ये स्क्वायर हमने जो लेना था x की वैल्यू पर, ये बेसिकली मेन x की वैल्यू थी 3x² + 6x + 9। जहां जहां x था हमने ये 0 अज्यूम किया था, इसलिए हमने 3x -3x² की जगह पर -3 0 स्क्वायर कर दिया। तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये भी 0 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने 6x था तो 6 0 कर दिया, 6 0, ये भी 0 हो गया। सिर्फ प्लस का 9 बचा, ये प्लस का 9 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ब्रैकेट ओपन किया हमने, कर ली ब्रैकेट, ठीक है ना। अब देखें -3, अब 1 है, पॉजिटिव 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 1 + 9, ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर, इसको अगेन हम रफ में आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए। to keep them right. ये अलग अलग वर्ड है, टू अलग है, कीप अलग है, देम अलग है, टू कीप देम राइट। 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब 1 × -3 हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। देखें, कर्ली ब्रैकेट ओपन करा, -3, ठीक है ना, प्लस 6 1 6 प्लस 9 9 आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, -3 + 6 + 9 12, पॉजिटिव 12 आ रहा, ये हमने यहाँ पर 12 लिख दिया, ठीक है जी। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यू नो वेरी वेल। अब हम x की वैल्यू पढ़ेंगे, पुट 1, अब 2 पुट करेंगे, -3, ब्रैकेट ओपन किया, 2 लिखा, इसका स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 6 2 + 9, टू का स्क्वायर क्या होता है जी, 4, -3 2 का स्क्वायर क्या होगा जी, 4 हो जाएगा, सही है। प्लस 6 2 प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, 9 बचेगा। बात तो सही है आपकी, क्योंकि स्क्वायर है ना, लेकिन अब हर किसी का मेंटल लेवल एक नहीं होता, तो हमें तो सबके हिसाब से चलना है। अच्छा देख, अब माइनस का 3 और प्लस का 4 है, तो -3 × 2 + 4, इट विल प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 12, ठीक है जी, प्लस -12 हो गया, फिर ये +12 हो गया, और ये प्लस का 9 हो गया। तो अगर इसको हम ये ब्रैकेट हटा ही दें तो इसका आंसर इसी 4 इसमें ये आ गया जी, 9 आंसर आ गया। तो हमने ये 9 यहाँ लिख दिया। अब आखिरी में हमें 3 जो है वो +3 हमें x की जगह पर पुट करना है। ब्रैकेट ओपन किया हमने, -3 लिखा, ठीक है जी, फिर एक राउंड ब्रैकेट ओपन किया, 3 लिखा, इसका स्क्वायर लेंगे, +6 ब्रैकेट ओपन, 3 ब्रैकेट क्लोज, +9, और ये अगेन कर्ली ब्रैकेट है। अब आप सिर्फ फर्क की तरफ आते हैं, ठीक है जी, -3 आएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 9 होता है,
3 का स्क्वायर हमने 9 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, प्लस 6 3 18 होता है, प्लस 9। ठीक है जी, देखें 3 9 से क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 27 हो गया, प्लस 18 प्लस 9 हो गया, अगेन इट इज 0, तो ये दोबारा क्या आ गया जी, 0 आ गया। अब हमने सारी कैलकुलेशंस इसकी कर ली हैं। ठीक है ना, सारी कैलकुलेशंस हमारी हो गई हैं, और अब हमारे पास x की भी कुछ वैल्यूज हैं और y की भी कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक चार्ट। तो क्योंकि ये रफ वर्क था, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहीं पर इसके सामने हम एक चार्ट बना दें। ठीक है जी, अब हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होगी। हर चीज की अच्छा, y की वैल्यू माइनस में भी आ रही है, -36 तक आ रही है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं, और पॉजिटिव में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 12 तक। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। ठीक है भाई, अब x एक्सिस भी हो गया और y एक्सिस भी हो गया। जस्ट 1 2 तमाम चीजें and दो 3, घंटे चलती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर, ये -1 और स्केलर के वेक्टर -2 ये कुछ चीजें स्केलर -3। लेकिन कुछ स्केलर ठीक है जी, सही है भाई। अच्छा, अब वैसे देखना होगा, 9 है पॉजिटिव में हमारे पास और 12 है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज 5, दिस इज 10 एंड दिस इज 15। यहाँ से आते हैं जी, -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 एंड -36। ठीक है जी, ये हो गया। अब जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -36, दैट विल बी पॉइंटेड आउट समवेयर दिस पॉइंट। तो इसको हम इंसर्ट करते हैं। माइनस का 36 है तो कोई 35 से नीचे आएगा, ये -3 है, उससे जरा सा नीचे, दिस विल बी द पॉइंट। ठीक है जी, ये पॉइंट नजर आ गया सर मुझे पूछना था, जी। ग्राफ में जो ऊपर का और नीचे का तो सेम रखना होता है, मतलब ऊपर थोड़ी वैल्यू और नीचे ज्यादा? ये कहाँ पढ़ा है आपने? सर मैंने साइंस में पढ़ा है। छोड़ो, भूल जाओ, अभी यहाँ ऐसा नहीं। अच्छा जी, हाँ, कैलकुलेशंस इक्वल होनी चाहिए, जैसे जैसे 1 और 2 और 3 में डिफरेंस सेम होना चाहिए, -1 2 3 में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंसेस का सेम होना जो है वो बहरहाल जरूरी होता है, जैसा कि अभी हमने रखा हुआ है डिफरेंस का सेम। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है -2 पर
-15, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इंसर्ट में गए, फिर वो गोला सेलेक्ट कर लिया। क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है यार? हाँ, अभी सिलेक्ट हो गया। ये -2 है और ये -15, 5 और ये 10, ये आ गया, ये पॉइंट। लेकिन ये दिस इज द पॉइंट, ठीक है जी। इसके बाद है -1 पर 0, तो -1 पर 0 है। -1 पर 0 तो पूरा एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर आएगा, क्योंकि y की वैल्यू 0 सिर्फ एक्स एक्सिस के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर होती है। देखें कि हमने 3 पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। इसके बाद है हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +9, तो ये यहाँ पर कहीं होगा। इट विल लाई समवेयर दिस पॉइंट। अभी मैं बनाता हूँ। देखें, ये x की वैल्यू हो गई, ये हो x की वैल्यू 5 यहाँ पर हो रही है, और 10 से थोड़ा सा हल्का सा नीचे ये हमने इसको रख दिया, ठीक है जी। थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे भी कर दूँ। दिस इज द पॉइंट। इसके बाद 0 और 9 हो गया। अब है 1 पे 12, ये 1 आ गया। दोबारा इसको ले लेते हैं। 1 पे 12, सर चैट बॉक्स पे जरा गौर करें। अच्छा ये अच्छा, देखें, कोशिश करें बिला वजह में आप ना लिखें। असल में आप लोग थोड़ा लेट आए ना, तो इसलिए आपको इस वक्त हम पैराबोला स्केच कर रहे हैं। और हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ये किया कि जो x की वैल्यूज हमने अज्यूम की और y की वैल्यूज हमने सॉल्व की, और अब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं इस डायग्राम पर, ठीक है ना। अब देखें, x एक्सिस पर हमने रखा ये जो हमने वैल्यूज ली थी x एक्सिस की, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये पॉइंट जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसका डॉट पॉइंट होता है, ये 0 होता है। इसकी राइट साइड पर पॉजिटिव है 1, 2, 3, और लेफ्ट साइड पर है -1, -2 और -3, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें y एक्सिस की, तो इससे ऊपर जो होता है x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव y होता है और x एक्सिस से नीचे नेगेटिव y होता है, ठीक है जी। तो जो नेगेटिव वैल्यूज थी हमने वो यहाँ प्लॉट किए नीचे x एक्सिस से, और पॉजिटिव वैल्यूज हमने ऊपर प्लॉट किए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ही रह गया है, तो हम इसको पैराबोला को बेसिकली अब स्केच करें। कैलकुलेशंस हमारी तकरीबन कंप्लीट है। खैर, अभी आगे देखिए आप। तो अब क्या है, -2 पर अभी भी नहीं। पॉजिटिव जो 2 है वहाँ पर 9 बनेगा। अब इसको हम 9, ऊपर ना 9 है ना 12 है। अच्छा 9 और 12 आपको नजर नहीं आ रहा है। देखें, बेसिकली होता क्या है कि हर वैल्यू नहीं लिखी जाती। अब देखें, ये जो 2 है ये तो आपको नजर आ रहा है, ये रहा, ये रहा, ये 2 है, दिस इज 2, ठीक है जी। अब ये क्या है, ये है 9। अब 9 जो है ना वो 10 के नजदीक नजदीक होगा, तो इसको थोड़ा बहुत थोड़ा सा अंदाजे से करना पड़ता है कि भाई 10 से थोड़ा सा नीचे आपने इसको बना देना है। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा अंदाजे से आपको करना होता है, ठीक है जी। एग्जैक्टली नहीं होता ही, लेकिन अगर बस पैराबोला की शेप बन जाएगी तो हमारा मकसद क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है, 3 पर 0। तो हमारा मकसद क्या है इसके ज़रिए, हमारा मकसद है बेसिकली एक पैराबोला बनाना। और पैराबोला अभी आप देख रहे हैं, आपको शेप शायद समझ में आ गई हो कुछ बच्चों को, तो लेकिन आप कुछ ही देर में देखेंगे कि जब हम इनको एक लाइन के ज़रिए इनको हम लिंक करेंगे सारे को, तो हमारा पैराबोला तैयार हो जाएगा। अभी देखिएगा, हमने इंसर्ट सर करना है। ये सर 9 ऊपर भी वाली 9 है, वैल्यूज सही नहीं है। कौन सी वाली? ऊपर भी 9 है सर। ये सर ऊपर 9 है, आपने 11। सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकते हैं? जी मिल जाएंगे। अच्छा, 9, 11, कौन सा 9 कौन सा 11? 3 पर देखो 0 है ना, और 2 पर 9 है। अच्छा, 2 पर 9 है। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है ना। हाँ, इसको नीचे करता हूँ।
हाँ अभी सही है। सर 4 हो गया ये तो। अच्छा अभी देखिए, अभी इंसर्ट मैं करता हूँ ना लाइन है, तो आप देखो नजर आएगा कि ये वालेकुम अस्सलाम। आए तो नहीं लाइक हाँ पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है। अच्छा हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। चलो गुड गुड, रेस्ट करो फिर आ जाना मंडे से। ओके ओके, कोई इशू नहीं, ओके पढ़ लेना घर पर। समझ में आ रही है, देख रहे हैं आप? ओके 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 गुड। जी सर, पीछे से सर किसी को हिदायत दे रहे हैं। आ जाएगा छुट्टी सर ये तो आ रही है लेफ्ट पे जो इक्वेशंस हैं वो समझ नहीं आ रहे। वो आप, इसका मतलब है आप लेट आए क्लास में, मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे समझाया है वो भी। सर हमारी क्लास थी, हम कोचिंग में थे, वहां से आए हैं, देन अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझा दें आप प्लीज। बेटा ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ये कर सकता हूँ मैं। अच्छा जी देखें, थी, थैंक यू सर। अच्छा पैराबोला क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसा कि बताया, पैराबोला इज अ बेल शेप्ड कर्व और बाउल शेप्ड कर्व। ठीक है जी, ये बेल या बाउल जो भी कह लें आप इसको, बेल भी ऐसी होती है, बाउल भी ऐसी होता है। ठीक है ना। अब देखें ये एक पैराबोला तैयार हो गया आपके सामने जो नजर आ रहा है आपको। तो ये इक्वेशन हमें गिवन होती है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से तो एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेशन वगैरह नहीं बता रहा, लेकिन आइडिया दे रहा हूँ ताकि वो बच्चे जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया उनको अंदाजा हो जाए। बेसिकली ये होता क्या है, ये सवाल आता है पेपर में, तो उसमें आपको इस तरह से इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है ना, ये आपको इक्वेशन गिवन होगी, और जब आपको ये इक्वेशन गिवन होगी तो आपसे सवाल किया जाएगा कि भाई स्केच द पैराबोला। स्केच द पैराबोला जब आपसे कहा जाएगा तो आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे। सर मेरी बात सुनिएगा एक सेकंड। जी आप ये YouTube पे अपलोड करेंगे ना? एक्चुअली मैं अभी अभी कोचिंग से घर आई हूँ, क्योंकि मैंने लेट देखा है, तो आई एम सॉरी। हाँ मैं अपलोड कर दूंगा बेटा, डोंट वरी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा अब सुनिए गौर से ना, बाकी सारे भी। सर चैनल नेम बताएं। कराची एजुकेशन फोरम, उस चैनल पे सर अपलोड लिंक होगा। भेज दीजिएगा। हाँ मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी। इंशाल्लाह आज लाजमी ओके भेज सर। दूंगा, सर सब्सक्राइबर लाजमी बढ़ा। भेज दूंगा, लाजमी, कोई टेंशन नहीं ले आप। अच्छा अब देखें, सर इक्वेशन आई, जब इक्वेशन आएगी तो 3 कॉलम्स बनाने होंगे। एक कॉलम, पहले कॉलम का नाम है y, दूसरे कॉलम का नाम है इक्वेशन, तीसरे कॉलम का नाम है जी x। अब आपने ये अज्यूम करना है, ये कहाँ से वैल्यूज आ गई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आपने अपने पास से अज्यूम करना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये, यहाँ पर कोई सी भी 7 वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने 3 नेगेटिव वैल्यूज लेनी है, वही 3 आपने पॉजिटिव लेनी है, और एक 0 आपने लेना है। तो दिस इज यू नो व्हाट इज आइडियल। तो ये आप वैल्यूज लेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक आइडियल है कि आप यही वैल्यूज फिक्स हैं, एक्स की वैल्यूज हमेशा आपने -3, -2, 1, 0, 1, 2, सर 3, यही वैल्यूज आपने हमेशा सर लेनी है। जी बोलिए। जरूरी है 7 ही वैल्यूज हो? बेहतर यही है कि एक शेप बनाने के लिए 7 ही वैल्यूज हों। अगर देखें ना, अगर आप इसमें 7 से कम होती ना यहाँ तक, तो एक पैराबोला की शेप आपको थोड़ी फील ही नहीं होती कि यार ये क्या पैराबोला बन गया। पैराबोला तो एक बाउल शेप कर्व सर ने बताई थी, और इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 7 वैल्यू जरूर लें। ठीक है जी। अच्छा अब जब आप ये 7 वैल्यूज लेंगे एक्स की, तो वाई की भी 7 वैल्यूज, जब इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 वैल्यूज वाई की भी निकल आएंगी। ठीक है, जब ये 7 वैल्यूज वाई की आएंगी तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आपको मैं काम दे रहा हूँ और मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रहा हूँ, और आपने क्या करना है, ये घर पे ट्राई करना है। ये वीडियो मेरी आपने अच्छी तरह देखनी है, 2-2, 4-4 बार आप देखिएगा इसको भले से, इंशाल्लाह जरूर क्लियर होगा। फिर आपने कुछ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, ये आपने ट्राई करने। ठीक है ना। पहला सवाल है जी, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तीसरा सवाल है, अब ये मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको बनाने के बाद, माइनस सर ये 3x स्क्वायर है ना?
जी मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए ताकि आपको इश्यूज ना हो। -7x² प्लस 42x प्लस 1। ठीक है जी। अब ये तीन इक्वेशंस आपको गिवन है। इन तीन इक्वेशंस का आपने क्या करना है, स्केच द पैराबोला, रूट्स और वर्टेक्स और विच वे पैराबोला ओपन्स। ये मैं सवाल भी लिख देता हूँ उसमें ताकि आपको, नहीं तो आप बोलेंगे सर ने पता नहीं कौन से सवाल बोले थे। नंबर 1 पहला सवाल है इन इक्वेशन के बारे में, विच वे पैराबोला ओपन्स। सर यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में 42 लिखा है। जी हाँ 42 लिखा है। विच वे पैराबोला ओपन्स। नंबर 2 रूट्स सी। अरे यूट्यूब पे सारी पुराने लेक्चर में। जी वर्टेक्स। अच्छा मैं आपको ने इंशाल्लाह आज मैं ये भी करने वाला हूँ कि आपको मैं लिंक इस पूरे चैप्टर की ना सीरियल वाइज आपको मैं भेज दूंगा, क्योंकि जैसे स्पेशली बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं तो उनको ज़्यादा इसमें इश्यूज होंगे कि उन्होंने कुछ चीज़ें देखी नहीं है ना। और स्केच द पैराबोला आप लोगों को तो मैंने फर्स्ट वाले को आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ाया। स्केच द पैराबोला। ठीक है जी। तो आपने हर इक्वेशन में इन 4 सवालों का जवाब देना है। मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इंशाल्लाह आप इन चारों सवालों का जवाब दे पाएंगे। अब हम आगे बढ़ें। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना होगा, अब आपने 5 ईयर सॉल्व करनी है इस चैप्टर से रिलेटेड। आप लोगों ने अब जो सवालात आएंगे, ठीक है ना, पहले तो आप ये मैंने 4 सवाल जो दिए आप ये करें। अगले हफ्ते तक आपके पास टाइम होगा, मैं आपको लिस्ट वाइज वीडियोस भी भेज दूंगा, दैट विल रियली हेल्प यू। लेकिन उससे फिर आपको आइडिया होगा कि आप हैं कहाँ पर, आपको कितना आता है, कितना आप कहाँ पर आपको इश्यूज आ रहे हैं, वो हाईलाइट होंगी चीज़ें। तो फिर हम दोबारा भी इसको देख लेंगे, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूँगा, अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है जी। अगला जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है उसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है जी। हेडिंग डालिएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स is array of numbers arranged in rows and columns। ये नया चैप्टर है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस वाइज चीजें लिखिएगा। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कहते हैं अरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रॉज एंड कॉलम्स, यानी कि इसमें रॉज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। जब प्लूरल होता है तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बढ़ जाते हैं, तो ये वो हो जाता है। अच्छा एक जो है आपको इसकी एग्जांपल दिखा दूं मैं आपको। a equals to 1 2 3 4। सर अजान ब्रेक ले लें। अजान हो रही है, 36 मिनट तो हो गए, 4 मिनट रह गए क्लास होने में। अजान हो रही है, चलें बस फिर जी सर। अपनी बात को रोकते हैं। इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी। 1 कहाँ चला गया, अच्छा 1 यहाँ था, समझ गया ना आप लोग। ये आ गया 1। a इक्वल्स टू, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है जी। अब मैं वीडियोस वगैरह भेजता हूँ आपको, आराम से इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर कोई